सत्येंद्र भोक्ता है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता जो विधायक है वो रात भर विधानसभा में रहे और लगातार आरोप लगा रहे। उनका यही कहना है कि अगर आज हेमंत सोरेन अपनी बातों को नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर सत्येंद्र भोक्ता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लग नहीं रहा चल पाएगा। देखिए विपक्ष का कोई काम है नहीं, बेरोजगार हो गए हैं और जिस तरह से इन लोग कर रहे हैं कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई इश्यू होना चाहिए। खाली इस्तीफा दो क्यों इस्तीफा देंगे? अब इन लोग के पास कोई काम नहीं है। सावन का महीना है कि इन लोगों को झाल और ढोलक दिया जाएगा बजाने के लिए और इन लोग 2024 के चुनाव में खुद सो जाएंगे, इसलिए अपना अभ्यास नकल कर रहे हैं। नियोजन नीति और तमाम चीजों पे मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ पा रहा है। सब अगर नियोजन नीति हो, सरकारी नियुक्तियां हो, गैर सरकारी नियुक्तियां हो, सरकार दे रही है। वो जो बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं 5 और 7 हज़ार के, हम तो युवाओं को 12,000 जो 18 रुपया दे रहे हैं खाते में डीबीटी के माध्यम से। ये लोग रहे उनके पास कह रहे हैं कि इलेक्शन आ गया है, मोमेंट वो हवा बनना चाहते हैं, लेकिन हवा बनने वाला नहीं है। देखिए मंत्री सत्येंद्र भोक्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए बीजेपी लगातार इस तरीके की बात जो है वो उठा रही है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि एक एक करके सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग अपनी बात को रख रहे हैं। बीजेपी की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। नियोजन नीति के साथ साथ स्थानीय नीति का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा उठा रही है, मनरेगा से विकास आएगा, इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है नवीन इस लिहाज से भी, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि विपक्ष के विधायक जो है वो विधानसभा में रात भर रहे हैं और लगातार उनका यही कहना है। कल जो ड्रामा देखने को मिला करिश्मा सदन के अंदर, उसको लेकर बीजेपी के जो झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने भी बयान दिया था और इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। जिस तरीके से आपने तमाम विपक्षी नेताओं से जुड़े रहने की कोशिश की करिश्मा, और लगातार उनकी ओर से ये आरोप लगाया जाता रहा कि बिजली की व्यवस्था को बहाल नहीं किया गया, पानी को लेकर दिक्कतें हुई, शौचालय बंद कर दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर लोकतंत्र में इसे काला अध्याय उन्होंने बताया है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है और पूरी निगाहें सदन के अंदर आज टिकी रहेंगी कि क्या कुछ होता है। देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक जो है यहाँ पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था, आखिर उस वादे से विपरीत क्यों काम कर रही है, क्यों जनता को बरगलाने का यहाँ पर सरकार काम कर रही है। देखिए उनका यही कहना है कि 4 दिन तक आपने देखा होगा, कल चौथा दिन था मानसून सत्र का, और उनका कहना है कि हेमंत सोरेन ने अब तक एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया है। ना ही हेमंत सोरेन ये बताने के लिए अपनी बात को आगे रख रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को उन्होंने क्यों नहीं पूरा किया। देखिए किस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी ओर दिखाएंगे कि मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी तख्ती लिए यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार उनका कहना है कि देखिए यहाँ पर फिलहाल बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री बात करने की कोशिश करिए, जो भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बन्ना जी लगातार बीजेपी का प्रदर्शन, और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के जो विधायक है वो रात भर यहीं पे रहे। कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, अरे आप शांति से पूछिए तब ना बोलेंगे। आप तो इतना लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने अपमान किया है, शर्मसार किया है, कलंकित करने का। सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी व्यवस्था है, सदन के अपने नियम कानून कायदे हैं। जब सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजॉर्न कर दिया, उसके बाद सदन में इस तरह से अनावश्यक रूप से सदन के अंदर बैठे रहना, जमे रहना और राजनीतिक प्रपंच रचना, मैं समझता हूँ ये कहीं भी उचित नहीं है। जब नेता सदन ने ये कहा कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और पक्ष विपक्ष मिलकर चलाएंगे, इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है। इसके की जनता पाकुड़ में
दिया गया। अब देखिए ये विषय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन विश्व शर्मा जी को आपके माध्यम से जरूर कहूँगा, बड़े भाई हैं। अरे असम में बाढ़ उड़ाई हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको चुनी हुई सरकार है, कम से कम जाएं पहले वहाँ की जो विभीषिका है मुख्यमंत्री हेमंत पाकुड़ के पास दिया गया, जिसको लेकर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आसाम में बाढ़ आई हुई है, तो वहां पर भी फिलहाल हिमंता बिश्व शर्मा देखे, उसके बाद जब चीजें वहां पर ठीक हो जाएगी तो वापस झारखंड आए। तो बन्ना गुप्ता ने यहां पर कहीं ना कहीं हमला किया है। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि पहले वो अपने राज्य को देखे, उसके बाद दूसरे राज्यों में आए।